इस वीडियो को सुन रही सभी होने वाली माताओं को मेरा प्रणाम और ढेरों आशीर्वाद। आप सभी इस समय जीवन की सबसे पवित्र यात्रा से गुजर रही हैं। मां बनना सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। आपके गर्भ में पल रहा बच्चा न सिर्फ आपका भविष्य है, बल्कि इस समाज और इस दुनिया का भी भविष्य है। हर मां की सबसे बड़ी चाहत यही होती है कि उसका शिशु बिना किसी कठिनाई, बिना किसी ऑपरेशन और बिना किसी कट के स्वाभाविक रूप से इस दुनिया में आए। सोचिए, उस क्षण की कल्पना कीजिए जब आप पहली बार अपने बच्चे को गोद में उठाएंगी। वह नन्हे हाथ आपकी उंगली पकड़ेंगे और आपकी आंखों से बहते आंसू इस बात का प्रमाण होंगे कि आपने इस यात्रा को पूरी गरिमा और पूरी शक्ति के साथ पूरा किया है। यह आंसू दर्द के नहीं, बल्कि गर्व और खुशी के होंगे। हमारी दादी नानी के जमाने में यही सपना लगभग हर मां का सच हुआ करता था। आंकड़े बताते हैं कि उस दौर में 99.9% डिलीवरी नॉर्मल होती थी। कोई सी सेक्शन, कोई ऑपरेशन, इन शब्दों का नाम तक लोगों ने नहीं सुना था। लेकिन ऐसा कैसे संभव था? इसका कारण था उनकी जीवन शैली। वे खेतों में काम करती थीं, पानी के मटके उठाती थीं, जमीन पर बैठकर चक्की चलाती थीं और रोजमर्रा के कामों में ही उनका व्यायाम छिपा होता था। इस तरह उनका शरीर पहले से ही इतना लचीला और मजबूत होता था कि प्रसव उनके लिए एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी। आज का दौर अलग है। हमारी जीवन शैली बदल चुकी है। आराम ज्यादा और शरीर की मेहनत कम हो गई है। यही वजह है कि नॉर्मल डिलीवरी अब कम होती जा रही है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद और योग आज भी हमें वही शक्ति दे सकते हैं। बस जरूरत है सही आसनों को अपनाने की। अब बात करते हैं पहले आसन की, बटरफ्लाई आसन। इसे हमारी दादी नानी तितली आसन कहती थी। इस आसन में मां पैरों को मोड़कर बैठती है, तलवों को आपस में मिलाती है और घुटनों को हल्के हल्के ऊपर नीचे हिलाती है, जैसे तितली अपने पंख फड़फड़ाती है। देखने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके प्रभाव गहरे हैं। जब मां रोज यह आसन करती है तो उसके कूल्हे और जांघें धीरे धीरे खुलने लगते हैं। गर्भाशय और प्रसव मार्ग लचीला हो जाता है। इसका असर डिलीवरी के समय साफ दिखाई देता है, क्योंकि बच्चा बिना किसी कठिनाई के नीचे उतर आता है। इस आसन से जुड़ी एक सच्ची कहानी मैं आपको सुनाता हूं। गांव की एक महिला सुनीता जी की पहली डिलीवरी बहुत कठिन रही थी। उन्हें लंबे समय तक दर्द झेलना पड़ा और अंत में बहुत परेशानी हुई। लेकिन जब वे दूसरी बार गर्भवती हुई तो उनकी दादी ने उन्हें रोज तितली आसन करने की सलाह दी। सुनीता जी ने इसे अपनाया और हर दिन 15 से 20 मिनट तक इसे किया। जब उनकी दूसरी डिलीवरी हुई तो सब हैरान रह गए। प्रसव बहुत सहज रहा और बच्चा बिना किसी मुश्किल के जन्म ले लिया। सुनीता जी बाद में मुस्कुराते हुए कहती थीं, ये आसन मेरे लिए दादी का आशीर्वाद था। इसके बाद उनके गांव की हर गर्भवती महिला ने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। अब दूसरा आसन है मार्जरी आसन, जिसे कैट काउ स्ट्रेच भी कहते हैं। इस आसन में मां चारों हाथ पैर जमीन पर रखकर टेबल जैसी स्थिति बनाती है। फिर सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर उठाती है और सांस लेते हुए पीठ को नीचे झुकाकर गर्दन ऊपर उठाती है। यह प्रक्रिया देखने में सरल है, लेकिन गर्भवती मां के शरीर पर इसका असर अद्भुत होता है। मार्जरी आसन से रीढ़ की हड्डी लचीली और मजबूत बनती है। गर्भावस्था में मांओं को अक्सर पीठ दर्द और थकान होती है। यह आसन उस दर्द को कम करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आसन गर्भ में पल रहे शिशु को सही पोजीशन में आने में मदद करता है। जब बच्चा सही दिशा में आता है तो डिलीवरी बहुत स्मूथ हो जाती है। रीता जी की कहानी इस आसन की गवाही देती है। वे 7वें महीने में थीं और बहुत तेज बैक पेन से परेशान थीं। उन्हें लगने लगा था कि शायद उनकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। डॉक्टर ने उन्हें हल्के हल्के मार्जरी आसन करने की सलाह दी। शुरुआत में उन्हें डर था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसे करना शुरू किया। केवल कुछ ही दिनों में उनका दर्द कम होने लगा और जब डिलीवरी का समय आया तो वह इतनी सहजता से हुआ कि खुद रीता जी हैरान रह गईं। उन्होंने बाद में कहा, मुझे लगा जैसे इस आसन ने मुझे एक नई ताकत दी। अगर मैंने ये आसन नहीं किया होता तो शायद मैं नॉर्मल डिलीवरी का अनुभव कभी नहीं कर पाती। ये कहानी बताती है कि कभी कभी छोटी सी कसरत भी
बड़ी कठिनाई को आसान बना देती है। अब तीसरा आसन है मलासन, जिसे स्क्वाट पोज भी कहा जाता है। पुराने समय में यह आसन महिलाओं की दिनचर्या का हिस्सा था। वे जमीन पर बैठकर चक्की चलाती थीं, बर्तन मांजती थीं, सब्जी काटती थीं और बच्चों को भी इसी पोज में गोद में खिलाती थीं। उनकी पूरी लाइफस्टाइल ही इस आसन से जुड़ी थी। गर्भावस्था में मलासन करने से कूल्हों और पेल्विक मसल्स में मजबूती आती है। यही मसल्स डिलीवरी के समय सबसे ज्यादा काम आती हैं। जब ये मसल्स मजबूत और लचीली हों तो बच्चा सही पोजीशन में नीचे उतरता है और प्रसव बहुत सहज हो जाता है। राजस्थान की एक महिला कमलाबाई की कहानी यहां पर बिल्कुल सटीक बैठती है। कमलाबाई 7 बच्चों की मां थीं और उन्होंने कभी हॉस्पिटल का नाम तक नहीं लिया। जब उनसे पूछा गया कि उनका राज क्या है तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हमारी दवा यही है कि हम जमीन पर बैठते हैं। यही आसन हमें ताकत देता है। वे अपनी बहुओं को हमेशा कहती थीं, बहू, रोज थोड़ी देर मलासन में बैठा करो, शरीर आसान डिलीवरी के लिए खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। उनकी आंखों में जो आत्मविश्वास था, वही आत्मविश्वास हर मां में होना चाहिए। कमलाबाई की बातें सुनकर लगता है कि योग और आयुर्वेद कोई कठिन चीज नहीं है। यह तो हमारी परंपरा में हमेशा से शामिल रहा है, बस हमें इसे फिर से अपनाने की जरूरत है। गर्भवती मां के लिए केवल शरीर का लचीला होना ही नहीं, बल्कि मन का शांत रहना भी उतना ही जरूरी है। इसी के लिए प्राणायाम सबसे बड़ी औषधि है, खासकर अनुलोम विलोम और गहरी सांसें। जब मां धीरे धीरे सांस लेती और छोड़ती है तो उसका नर्वस सिस्टम शांत होता है, उसका मन डर और चिंता से मुक्त होता है। और याद रखिए, गर्भ में पल रहा बच्चा केवल मां के खून और पोषण से नहीं पलता, वह मां की भावनाओं से भी पलता है। अगर मां शांत और सकारात्मक है तो बच्चा भी उसी ऊर्जा से भरा होता है। रीना जी का अनुभव यहां पर बहुत प्रेरणादायक है। वे पहली बार मां बनने वाली थीं और हर समय डर में रहती थीं। उन्हें लगता था कि डिलीवरी बहुत कठिन होगी, लेकिन उन्होंने रोज केवल 10 मिनट अनुलोम विलोम करना शुरू किया। धीरे धीरे उनका डर कम होता गया। उनका चेहरा भी पहले से ज्यादा शांत दिखने लगा। और जब डिलीवरी का समय आया तो उन्होंने खुद कहा, मुझे लगा जैसे मेरी सांसें ही मेरी ताकत बन गईं। हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ मैं खुद को संभाल पा रही थी। रीना जी का अनुभव हमें यह सिखाता है कि प्राणायाम केवल शरीर का व्यायाम नहीं है, यह मां के मन को संभालने का सहारा है। और जब मां का मन मजबूत हो तो डिलीवरी भी सहज हो जाती है। अब आखिरी और सबसे गहरे आसन की बात करते हैं, शवासन। इस आसन में मां आराम से लेटती है, आंखें बंद करती हैं और अपने बच्चे की कल्पना करती है। यह केवल शरीर को आराम नहीं देता, बल्कि मां और बच्चे के बीच एक भावनात्मक सेतु भी बनाता है। जब मां विजुअलाइजेशन करती है कि उसका बच्चा स्वस्थ है, मुस्कुरा रहा है और डिलीवरी बहुत सहज होगी, तो यह भावना सीधे गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुंचती है। बच्चा भी उसी पॉजिटिविटी से भरता है। अनीता जी की कहानी इस आसन का सबसे अच्छा उदाहरण है। वे हर रात सोने से पहले शवासन करती और कल्पना करती कि उनका बच्चा उनसे बातें कर रहा है। वे बच्चे को कहती, तुम्हें आने में कोई कठिनाई नहीं होगी, हम दोनों मिलकर इस सफर को पूरा करेंगे। जब उनका बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने बताया, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने यह डिलीवरी अकेले नहीं की, मेरा बच्चा मेरे साथ था। मैंने दर्द तो सहा, लेकिन वो दर्द मुझे डरावना नहीं लगा, बल्कि गर्व का एहसास दिलाता रहा। उनकी आंखों से बहते आंसू हमें यह बताते हैं कि शवासन और विजुअलाइजेशन केवल एक आसन नहीं, बल्कि मां और बच्चे का सबसे खूबसूरत संवाद है। अब यहां एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। हर मां को यह जानना चाहिए कि योगासन केवल तभी असरदार होंगे जब उन्हें सही समय और सही तरीके से किया जाए। गर्भावस्था के पहले 3 महीने यानी पहली तिमाही में शरीर नाजुक होता है। इस समय बहुत हल्के और सरल आसन ही करने चाहिए, जैसे गहरी सांसें लेना या शवासन। भारी भरकम स्ट्रेचिंग या ज्यादा मेहनत वाले आसन इस समय बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जब गर्भावस्था 4 से 7वें महीने के बीच होती है, तब मां का शरीर धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। यही वह समय है जब बटरफ्लाई आसन, मार्जरी आसन और मलासन जैसी कसरतें सबसे ज्यादा मददगार होती हैं।
ये आसन न केवल मां के शरीर को लचीला बनाते हैं, बल्कि बच्चे को भी सही पोजीशन में आने में मदद करते हैं। आखिरी महीनों में यानी 8वें और 9वें महीने में आसनों को और भी सावधानी से करना चाहिए। यहां ज्यादा जोर नहीं डालना है, बल्कि छोटी छोटी गतिविधियों को दोहराना है। इस समय प्राणायाम और विजुअलाइजेशन सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये मां को मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास देते हैं, ताकि डिलीवरी के समय उनका मन बिल्कुल शांत रहे। और हां, याद रखिए, हर शरीर अलग है, इसलिए किसी भी आसन को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। अगर शरीर थका हुआ लगे तो तुरंत आराम करें। योगासन का मतलब जबरदस्ती करना नहीं है, बल्कि अपने शरीर और बच्चे की आवाज सुनना है। माओ, अब जरा इस पूरी बात को एक धागे में पिरोकर सोचिए। आपने सुना कि कैसे बटरफ्लाई आसन आपके शरीर को खोलता है और बच्चे को सहज रास्ता देता है। मार्जरी आसन आपकी रीढ़ को मजबूत बनाता है और बच्चे को सही पोजीशन में लाने में मदद करता है। मलासन आपके पेल्विक मसल्स को शक्ति देता है और प्रसव को सरल करता है। प्राणायाम आपकी सांसों में शांति भरता है, जिससे मन और आत्मा दोनों शांत होते हैं। और शवासन, ये तो मां और बच्चे का सबसे सुंदर संवाद है, जहां आप अपनी कल्पना और सकारात्मक भावनाओं से बच्चे के दिल को छू लेती हैं। माओ, अब जरा इस पूरी बात को दिल से समझिए। आपने देखा कि कैसे ये 5 आसान से आसन, बटरफ्लाई, मार्जरी, मलासन, प्राणायाम और शवासन, एक मां के शरीर और मन को डिलीवरी के लिए तैयार करते हैं। ये केवल एक्सरसाइज नहीं, बल्कि गर्भ संस्कार का हिस्सा है। पुराने समय में दादी नानी यही करती थीं और 99.9% डिलीवरीज नॉर्मल होती थीं। लेकिन आज का समय बदल गया है। लाइफस्टाइल ने हमें कमजोर किया है, लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी सच्चाई भी है। आज नॉर्मल डिलीवरी को डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स ने बहुत पीछे कर दिया है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में समय लगता है, पेशेंस चाहिए और डॉक्टर को मां के साथ घंटों बैठना पड़ता है। लेकिन सी सेक्शन, वो उनके लिए आसान भी है और सबसे बड़ा अर्निंग पॉइंट भी। कुछ ही घंटों में ऑपरेशन कर दिया जाता है, अस्पताल की बिलिंग बढ़ जाती है और मां को यह विश्वास दिला दिया जाता है कि नॉर्मल पॉसिबल ही नहीं था। असल में रिसर्च कहती है कि आज जिन औरतों का सी सेक्शन हो रहा है, उनमें से बड़ी संख्या ऐसी है जिनकी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हो सकती थी, लेकिन कन्वीनियंस और पैसे की वजह से उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। और यही कारण है कि सी सेक्शन अब एक मेडिकल आवश्यकता से ज्यादा एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। माओ, यह सच्चाई सुनकर डरने की नहीं, जागरूक होने की जरूरत है। अगर आप गर्भावस्था में अपने शरीर को योग और आयुर्वेद से तैयार करेंगी, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप खुद डॉक्टर से कह सकेंगी, मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। आपका शरीर और आपका मन दोनों इस यात्रा को पूरा करने में सक्षम है। याद रखिए, प्रसव एक व्यापार नहीं है, यह मां और बच्चे का पवित्र संगम है। जब मां खुद तैयार होगी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेगी, तो किसी भी डॉक्टर या हॉस्पिटल की मजबूरी नहीं चलेगी। तो आज ही संकल्प लीजिए, आप अपने बच्चे को नेचुरल तरीके से जन्म देंगी। इन आसनों को अपनाइए, अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए और डिलीवरी के समय आत्मविश्वास के साथ खड़ी रहिए। अब कमेंट्स में लिखकर बताइए, क्या आपको लगता है कि डॉक्टर्स ने सचमुच सी सेक्शन को अर्निंग का जरिया बना दिया है? और क्या आप मानती हैं कि अगर मां अपने शरीर और मन को सही तरह से तैयार करे, तो हर डिलीवरी सहज और नेचुरल हो सकती है? माओ, यह आवाज आगे पहुंचाइए, क्योंकि जब एक मां जागरूक होती है तो पूरा परिवार संस्कारित होता है, और जब परिवार संस्कारित होता है तो पूरा समाज बदल जाता है।